वेलकम टू प्रयोग आईएएस। हमारे इस मेंस पीवाईक्यू सीरीज में हम 2013 से अभी तक के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2013 के जीएस 4 पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2A ऑलरेडी डिस्कस किया है। अभी मैं क्वेश्चन नंबर 2B डिस्कस करने वाला हूं। ठीक है, अब ये जो 2A था इसी का कंटिन्यूएशन है 2B। 2A में हमने क्या देखा था कि पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में इन 5 टर्म्स का क्या मतलब है और इनका इंपॉर्टेंस क्या है। अब इसी का कंटिन्यूएशन आपको पूछा है क्वेश्चन नंबर 2B में। यह कहता है इंडिकेट 2 मोर एट्रीब्यूट्स विच यू कंसीडर इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक सर्विस एंड देन जस्टिफाई योर आंसर। यानी ये जो 5 पहले पूछे थे इसकी तरह और 2 कौन से हैं वो आपको बताने हैं। कोई भी 2 आप बता सकते हो और फिर इनको जस्टिफाई करना है। जस्टिफाई करने का मतलब क्या है, आपने मान लो एम्पैथी लिखा कि भाई एम्पैथी इंपॉर्टेंट है, या फिर आपने कॉन्शियस लिखा या फिर एनलाइटेंड कॉन्शियस। अब इसको आपको जस्टिफाई करना होगा, सब्सटेंशिएट करना होगा, तो आपको हर एक आर्ग्यूमेंट लिखना है कि व्हाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर पब्लिक सर्विस। ठीक है, और उस आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा विद एग्जाम्पल। तो जब तक आप ये 2 चीजें इस आंसर में नहीं लिखते, द आंसर इज इनकम्प्लीट। दिस इज द कोर पार्ट। ठीक है, तो चलो जस्टिफाई करते हुए हम 2 एट्रीब्यूट्स बताते हैं। मैंने एम्पैथी और कॉन्शियस चुना है यहां पर लिखने के लिए, आप अपनी तरफ से कुछ और भी लिख सकते हो। इट्स ऑल अबाउट योर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक सर्विस। तो आप अपने हिसाब से कुछ और ले लो, जैसे ट्रांसपेरेंसी आपको लिखना हो, होलिस्टिक कॉम्पिटेंस आपको लिखना हो, लिख सकते हो। मैं अभी के लिए चलो स्टार्ट करता हूं एम्पैथी से। सो आई गिव द हेडिंग एम्पैथी, और शुरुआत में मैं पहले डिफाइन कर दूंगा एम्पैथी का मतलब क्या होता है। अब बाकी लोग एम्पैथी की डेफिनेशन लिखेंगे। जो डेफिनेशन होगी कि इट इज द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स मेंटल स्टेट विच इंक्लूड्स द फीलिंग्स, सफरिंग, हैप्पीनेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा, एंड फॉर दैट it requires a person to put himself in the shoes of other person. ये होगी द बेस्ट वे टू राइट डेफिनेशन इन द प्रैक्टिकल फॉर्म, क्योंकि रियल लाइफ में या फिर जब आप एग्जाम दे रहे हो तब बहुत मुश्किल है इससे ज़्यादा बेटर डेफिनेशन लिखना। पर अगर कोशिश करो तो आप एग्जैक्टली एक एक्स्ट्रा डायग्राम एटलीस्ट ड्रॉ कर सकते हो एम्पैथी को लेकर। क्या डायग्राम हो सकता है कि एम्पैथी is regarded as something wherein you see things from the eyes of others। ठीक है, आप दूसरों की आंखों से चीजों को देख रहे हो। देन यू लिसन with ears of others, and third you feel with the heart of others। आई डोंट थिंक कोई भी इस तरीके का डायग्राम बना के आ रहा है या फिर इस तरीके के वर्ड्स यूज कर रहा है। अब देखो ये डायग्राम, या तो ये डायग्राम इस तरीके से बना दो, या फिर यही बात आप एज अ डेफिनेशन भी लिख सकते थे। स्टार्टिंग में जो आपने ये डेफिनेशन लिखा, अंडरस्टैंड अदर पर्सन्स मेंटल स्टेट, इससे पहले आप यही एक पूरी लाइन लिख सकते थे। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन है आपके पास लिखने के लिए। ठीक है, अभी तो हमने बस एम्पैथी क्या है ये बताया। मेन बात तो पब्लिक सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में इसको समझाना है। तो आर्ग्यूमेंट्स आएंगे। अब पहला आर्ग्यूमेंट हम कह रहे हैं कि इट एड्रेसेस द रियल सोसाइटल नीड, कि भाई आपकी सोसाइटी की सबसे इंपॉर्टेंट नीड्स क्या है, वो आप तभी एड्रेस कर पाओगे जब आप एम्पैथी रखते हो। फॉर एग्जाम्पल, तमिलनाडु में एक स्कीम चलती है अम्मा कैंटीन्स नाम से, जहां पर बहुत ही लो कॉस्ट में, बहुत ही अफोर्डेबल कॉस्ट में जो अर्बन एरिया में गरीब लोग रहते हैं, पुअर्स रहते हैं, उनको मील खाना दिया जाता है। Now you are addressing the core issue of hunger and malnutrition, and this you are able to address because you have empathy. Because of empathy you can feel the pain of others. So when you have empathy you address the real needs. आप छोटा मोटा सिर्फ करने के लिए काम नहीं कर रहे हो, you address the core important needs। ठीक है, तो ये पहला आर्ग्यूमेंट और ये अच्छा एग्जाम्पल है अम्मा कैंटीन्स। ठीक है, देन सेकेंड चीज है, अगर आपको याद है एयरलिफ्ट मूवी अगर आपने देखा है जो 1990 का गल्फ वॉर शो करता है, दैट वॉज द टाइम व्हेन इंडियन गवर्नमेंट कोऑर्डिनेटेड विथ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिविलियन इवैक्यूएशन। है ना, यहां पर ऑलमोस्ट 1,70,000 से भी ज्यादा
इंडियन लोग जो कुवैत में फंसे हुए थे उनको रेस्क्यू किया गया था। तो जस्ट इमेजिन, गवर्नमेंट ने इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दिया, या फिर गवर्नमेंट में जो ऑफिशियल्स थे, कुछ डिप्लोमेट्स होंगे, एयर इंडिया के जो स्टाफ पर्सन्स होंगे, जो भी लोग हैं, ये लोग एम्पैथी रखते थे, तभी इन लोगों ने ये काम किया। तो आप ऐसा कोई एग्जाम्पल कोट कर सकते हो गल्फ वॉर के टाइम पे जो डिप्लोमेट्स ने, एयर इंडिया के स्टाफ ने किया, दैट शोज दैट दे हैव एम्पैथी टुवर्ड्स पीपल। और जब आप इस तरीके का काम करते हो, उसके बाद आपके इंस्टीट्यूशन के ऊपर एक ट्रस्ट डेवलप होता है, लोगों का कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। सो आर्ग्यूमेंट इज, इट इज रिक्वायर्ड इन पब्लिक सर्विस बिकॉज इट डेवलप्स ट्रस्ट एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल मैंने दे दिया, यही आपको एग्जाम्पल लिखना है आंसर में, ठीक है। देन थर्ड इज व्हेन यू आर एम्पैथेटिक टुवर्ड्स अदर्स, तब जब आपकी जो लीडरशिप निकल के आएगी, दैट विल बी मॉरल लीडरशिप, या फिर यू विल गो अहेड विथ एथिक्स ऑफ केयर। तो इसके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का, दैट ही रिफ्यूज्ड द इंस्टॉलेशन ऑफ ब्रोकन ग्लास ऑन द वॉल्स। यूजुअली हम रखते हैं ब्रोकन ग्लास वॉल्स के ऊपर, बट ही रिफ्यूज्ड। व्हाई? ही सेड दैट इट विल हार्म द बर्ड्स एंड ही डजंट वांट टू हार्म देम। तो ये जो बर्ड्स के प्रति उनकी एम्पैथी है वो शो करता है। तो आप जो एक्ट कर रहे हो वो मॉरली काफ़ी हायर स्टैंडर्ड का होता है, ठीक है। एंड फोर्थ चीज़ जो हमने इनिशियली कही थी कि आप रियल सोसाइटल नीड्स को एड्रेस करते हो, उसी तरीके से यू कैन एक्चुअली मेक द रियल कॉन्ट्रीब्यूशन when you are very empathetic towards people. Let's say you are an IAS officer and still because of some issues you are not able to contribute. तो ये होते हुए भी कैसे लोग काम करते हैं, इसका एग्जाम्पल है आर्मस्ट्रॉन्ग पेम. He is very famous. He is a IAS officer from, I guess, Manipur cadre. And this person built a 100-kilometer road connecting Manipur to Nagaland and Assam. बट इसके लिए पैसा गवर्नमेंट से नहीं आ रहा था. गवर्नमेंट से रेज करने की कोशिश की बट फंडिंग नहीं आ रही थी. सो ही रेज द मनी थ्रू क्राउड फंडिंग. तो इट्स नॉट दैट ईजी. ये जो आपने किया इसको कहते हैं कि रियल कंट्रीब्यूशन आपको जो करना था आपने किसी भी तरीके से किया है, बिकॉज यू आर वेरी एम्पैथेटिक टुवर्ड्स दीज पीपल कि इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है. सो ऑल दीज एग्जाम्पल्स, वेदर इट इज अम्मा कैंटीन, गल्फ वॉर, कलाम, आर्मस्ट्रॉन्ग पेम, you should note these examples and you should quote these examples. Clear? So ये हमने लिख दिया empathy के ऊपर. ठीक है, 2 लिखने हमें. सेकेंड मैं लिख रहा हूं enlightened conscience. ठीक है, आप जो मर्जी लिखो, अभी के लिए enlightened conscience. तो पहले तो भाई conscience क्या होता है वो बता दो एक लाइन में, और फिर enlightened conscience क्या होता है वो एक लाइन में बता दो. conscience क्या होता है? Conscience is the inner voice. सिंपल टर्म्स में कहते हैं कि inner voice that warns us against doing something wrong. If अगर आप कुछ गलत काम कर रहे हो तो उसके अगेंस्ट वो conscience आपको स्टॉप करेगा. या फिर it is kind of a guide जो आपको गाइड करता है कि भाई आप अपने वैल्यूज, अपने बिलीव्स, अपने प्रिंसिपल्स जो भी है उसी के अनुसार एक्ट करो. सो एक्ट अकॉर्डिंग टू योर वैल्यूज, बिलीव्स एंड प्रिंसिपल्स. दिस इज व्हाट द कॉन्शियंस विल से. ठीक है, दिस इज सिंपल डेफिनेशन. अब एनलाइटेंड कॉन्शियंस क्या होता है? तो इसी कॉन्शियंस का रिफाइंड वर्जन हम कहेंगे. सो रिफाइंड इनर गाइड और रिफाइंड वर्जन ऑफ द कॉन्शियंस. और ये रिफाइन किससे हुआ है? बिकॉज ऑफ एथिकल अवेयरनेस, एम्पैथी एंड रैशनल फोरसाइट. देखो, आपको एथिक्स का पूरा अंडरस्टैंडिंग है, देन यू आर वेरी एम्पैथेटिक पर्सन एंड यू आर वेरी रैशनल पर्सन एंड यू लुक एट थिंग्स फ्रॉम अ वेरी ब्रॉडर वे. तो जब आपके अंदर ये सारी चीजें होंगी तो हम कहते हैं कि आपके अंदर का जो कॉन्शियंस है दैट इज एनलाइटेंड वन. एक और चीज इसमें ऐड की जा सकती है कि इट ऑफन इन्वॉल्व्स डीप सीटेड सेंस ऑफ इंटेग्रिटी, एम्पैथी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स पीपल और फॉर प्रमोटिंग द वेलबींग ऑफ द एंटायर सोसाइटी. ठीक है, ये थोड़ा टफ है डेफिनेशन लिखने के लिए, बट एटलीस्ट इतना तो आप बहुत इजीली याद भी रख सकते हो और लिख सकते हो. So you defined conscience, you defined enlightened conscience. Now main चीज कि public service के context में how it is important or why it is important. So first of all we all know public servants faced ethical dilemmas almost every day. या फिर कभी भी बहुत extreme case भी आ सकती है. ऐसे dilemmas के टाइम पे अगर सही ethical decision लेना है at that point of time you need enlightened conscience. For example, कई बार रूल्स हमें अलाउ नहीं करते वॉट एवर इज एक्चुअली रिक्वायर्ड टू बी डन.
सो अगर मैं एग्जाम्पल लूँ 2013 के उत्तराखंड फ्लड्स का, एट दैट टाइम ऑफिसर्स हैड एक्चुअली प्रायोरिटाइज्ड ह्यूमन लाइव्स ओवर दीज रूल्स एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स। तो प्रोसीजर्स को साइड में रखा और ह्यूमन लाइफ कैसे बचाई जा सकती है उसको इंपॉर्टेंस दिया। अब ये एक ब्यूरोक्रेट तभी कर पाएगा व्हेन दिस एनलाइटेंड कॉन्शियस इज देयर। ओके, सो डिलेमा से डील करने के लिए। सेकेंड, देयर इज अ वेरी हाई चांस ऑफ करप्शन और मिसयूज ऑफ पावर व्हेन इट कम्स टू ब्यूरोक्रेसी और पब्लिक सर्विस। तो अगर आपको मिसयूज ऑफ पावर से बचना है या फिर नहीं करना, तो आपके अंदर एनलाइटेंड कॉन्शियस होना चाहिए। दैट कॉन्शियस विल स्टॉप यू फ्रॉम गेटिंग इनटू करप्शन और एनी सच मिसयूज। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है मंजुनाथ षणमुगम। Now he was an IIM graduate and Indian Oil Corporation officer. And what he did? He resisted the oil adulteration mafia. तो इन्होंने काफ़ी इंटीग्रिटी शो करी अपने काम के दौरान। तो ये इंटीग्रिटी जो शो कर पाए, दैट इज बिकॉज ऑफ हिज कॉन्शियस विच वॉज एनलाइटेंड वन। ठीक है। देन तीसरी चीज है, हमारे यहाँ जो भी लॉ है या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सही मायने में इन लेटर एंड स्पिरिट एनफोर्स करना। एक होता है लेटर में करना जो आप ब्यूरोक्रेटिक मेथड से करते हो कि जैसा लिखा है वैसा इंप्लीमेंट कर दिया। दूसरा है स्पिरिट में करना, यानी उसके जो वैल्यूज हैं उनको रियल फॉर्म में एग्जीक्यूट करना। सो इफ अ पर्सन, अ सिविल सर्वेंट अंडरस्टैंड्स दिस स्पिरिट, देन ही और शी विल गो फॉर एक्स्ट्रा माइल। अगर कहीं पे ज़रूरी है कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइड में रख के किसी को हेल्प करना पड़े, स्पेशली व्हेन यू आर हेल्पिंग अंत्योदया, ये वर्ड यहाँ पर लिखो, अंत्योदया, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर। तो ये जो एक्स्ट्रा माइल आपको जाना पड़ सकता है, आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ सॉल्यूशन देना पड़ सकता है, दैट यू विल ओनली डू व्हेन यू आर हैविंग दिस एनलाइटेंड कॉन्शियस। ठीक है। एंड फोर्थ चीज, जब आप सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक नहीं बन रहे हो और आप कॉन्शियस का यूज कर रहे हो, तो लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करने लगते हैं, आपके गवर्नेंस के ऊपर, आपके काम करने के तरीके के ऊपर। सो मेंटेनिंग पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नेंस। इसका बेस्ट एग्जाम्पल डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ही इज कॉल्ड एज पीपल्स प्रेसिडेंट। वाई डू वी कॉल हिम पीपल्स प्रेसिडेंट? क्योंकि भाई इन्होंने शो किया है कि कैसे आप उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो। उनके प्रेसिडेंसी के दौरान अगर आप उनका टाइम फेस देखते हो तो उन्होंने एक्चुअली लोगों का ट्रस्ट बिल्ड किया है थ्रू हिज इंटेग्रिटी। ठीक है। सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी ब्रॉट इन इफ यू हैव एनलाइटेंड कॉन्शियस। सो प्लीज अंडरस्टैंड, थ्रू आउट द आंसर मैंने मेन चीज क्वेश्चन एड्रेस किया, जो कोर डिमांड थी, 2 एट्रीब्यूट्स बताओ, मैंने बताए। फिर जस्टिफाई करना था विथ आर्ग्यूमेंट एंड एग्जाम्पल, तो वो दोनों चीजें मैंने करी। साथ साथ मैंने अच्छा खासा डायग्राम भी बनाया है। ठीक है। और एक्स्ट्रा एडिशनल एग्जाम्पल्स भी है मेरे पास, सिर्फ एक एग्जाम्पल नहीं है। इतना लिखने के बाद आपको मार्क्स ना मिले, इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल। ठीक है।